सनातन स्वरूप गोस्वामी, ये लोग कितना जप करते हैं। तो हम थोड़े समय जप करते हैं तो बहुत बेचैन हो जाते हैं। इसके मतलब है हमको स्वयं को धिक्कारना चाहिए कि मैं कितने नालायक हूँ। मेरी डिग्री क्या है, मेरी योग्यता क्या है। हरे कृष्णा, ये बच्चों के लिए जो गिफ्ट है ना वो लास्ट में देंगे सबके सामने, तो अच्छा लगेगा। और हाँ हरि बोल। আমি বলছি কি বাচ্চাদের জন্য যারা যার গিফট নিয়ে এসছে এখানে এসে সবার সামনে দিবে আর বেশি ভালো লাগবে। তো এখন চুপচাপ বসে গেলে ভালো হয়। হরে কৃষ্ণ। মানিকলাল প্রভু, বাচ্চাদের জন্য যারা গিফট নিয়ে আসছে এখানে সামনে সবাই দেবে লাস্টে। এখন ওইটা স্থগিত রাখা হোক ওই कार्यक्रमটা। तो ये बहुत रसपूर्ण था, बड़े उत्साहजनक था उनका कथा, बहुत अच्छा है। और बड़े प्रेम से, हालांकि यहाँ अधिक लोग बंगाली है लेकिन गुजराती होकर भी वो ताल देकर चलते हैं। ऐसे बड़े हर जगन्नाथ परमेश्वर प्रभु भी है, उनको शायद भोजन तभी चला लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इन लोगों को, बहुत अच्छे हैं। जय जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर हरिवाल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय प्रभुपाद। निताय गौर हरिवाल हरिवाल हरिवाल, निताय गौर हरिवाल। हरिनाम संकीर्तन की।
समवेत भक्तवृंद की गौर प्रेमानंद। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुलं हयति यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं श्रीचैतन्येश्वर परमानन्दमाधव। उनका सत्संग चालू हो गया है। उनके टीचर आए नहीं, इसलिए उनका ऐसे हाल है, अनाथ है। लक्ष्मी प्रिया माता जाइए। हरे कृष्णा। अगले रविवार को श्रीमान सुदामा प्रभु, आप लोग जानते होंगे, श्री श्रीमद राधानाथ स्वामी महाराज के प्रिय शिष्य हैं, अच्छे वक्ता, अच्छे शुद्ध भक्त हैं। मुंबई में अधिकतर रहते हैं, पूरे भारत में प्रचार करते रहते हैं, ब्रह्मचारी है। उनकी यहाँ प्रवचन है अगले रविवार शाम को। आगामी रविवार ये सन्ध्या एखाने राधा गोपीनाथ मंदिर ब्रह्मचारी श्री श्रीमद सुदामा श्रीमान सुदामा प्रभु जिनकी श्री श्रीमद राधानाथ स्वामी महाराजेर शिष्य ओनार एखाने प्रवचन आछे। अगले रविवार को सुदामा प्रभु यहाँ प्रवचन है। सब लोग कृपया अधिक संख्या में आइए और कथा में भाग लीजिए। वो नाम ये मराठी बुक लाके कौन दिया? हिंदी लेके आओ।
आज जिनका प्रवचन था उनका टॉपिक क्या था? विचलित था, हरिनाम करते समय विचलित, हरिनाम करार समय विचलित क्या नाम? अच्छा, ये किनका था टॉपिक? उनका था ना, बाकी जो दोनों नहीं दिए उनका क्या टॉपिक है? देखिए ना बोर्ड पे क्या लिखा है। रघुकुलनाथ प्रभु आज की डेट में जो 2 प्रवचन हुआ नहीं उनका टॉपिक क्या था? 28 अप्रैल। चश्मा ढूंढ रहे क्या? सुभद्रा माता जी देखुन तो 28 तारीखे की टॉपिक আছে। गीता मृत बिंदु। कल टॉपिक क्या था? दूसरा और एक लॉर्ड जगन्नाथ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं ये सोच रहा था कि कोई कुछ प्रश्न उत्तर चर्चा करें, कभी होता ही नहीं है। हमेशा प्रवचन होता है, फिर प्रश्न उत्तर के लिए कुछ समय रहता नहीं है और कार्यक्रम पूरा हो जाता है। किसी को कुछ क्वेश्चन हो तो फिर हम डिस्कशन कर सकते हैं आज। हाँ बढ़िया, अच्छा उन्होंने कहा है, बहुत सुंदर है, धन्यवाद। वो कह रहे हैं कि सवेरे जब हम जप करते हैं, इसमें शर्म की बात नहीं है। जब हम खुला, जब हमारी कमजोरी जब डॉक्टर को बताएंगे तो ही जाके उसका समाधान होगा, फिर आगे से तकलीफ नहीं होगा। अगर उसको छुपाते रहेंगे, जैसे किसी को स्किन डिजीज हुआ है और शर्म के बारे डॉक्टर को बोलेगा नहीं, फिर क्या होगा, फैल जाएगा। आज 25 पैसा कर, कल 50 पैसा कर 1 रुपया होगा, धीरे धीरे नोट जैसा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, फिर पूरा शरीर हो जाएगा। उससे पहले जब शुरू हुआ, बिना शर्म रखे डॉक्टर को बोलना चाहिए। उन्होंने कहा कि सवेरे हरे कृष्ण, ध्यान से सुनिएगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये कई लोगों को सवेरे जप करते समय नींद आती है। कितने लोगों को आती है? हाथ ऊपर करना सच्ची हृदय से। मुझे लेकिन मालूम है, लेकिन फिर भी देखना चाहता हूँ। हाथ थोड़ा उठा कर रखिए ना, जो सही में सच बोलता है। उत्तम प्रभु है यहाँ? उत्तम प्रभु है? किधर है? हाथ उठाया है? किधर है? अच्छा, हाथ उठे रखे, ठीक है। यहाँ किसी का सिग्नल आधा है, क्या करें? देखता हूँ कितने लोग। हाँ चलो ठीक है। कितने लोगों को नींद ऐसा नॉर्मली नहीं, बहुत साल में एक आधा बार आती है, और आती नहीं। हाथ ऊपर करो ना जब में, तो आसान है, नींद घूम पाए ना। तो ठीक है, बढ़िया सिस्टम है। एक मित्र था मेरे, तो मेरे साथी पढ़ा करते, मैंने कोई प्रचार किया था जो, तो बेंगलोर गया, तो उसको नींद नहीं होता था। बेंगलोर मंदिर में गया, जाके बोलता है चंचलापति प्रभु को कि मुझे रात को नींद नहीं आती है। बोले एक काम करो, माला लेके जप करो तो बढ़िया नींद आएगी। तो कहता है मैं बाद में माला लेके जप किया और बहुत सुंदर नींद आने लगी।
जप के समय जब माला के समय जप के समय माला कर रहे हैं कि माला के समय जप कर रहे हैं, विचार करना होगा। ऐसा क्या नींद के समय जप कर रहे हैं कि जैसे कि एक व्यक्ति, मैं जब स्कूल में पढ़ता हमारे सर इंग्लिश सर ने कहा कि एक व्यक्ति ने कोर्ट में कंप्लेंट किया, क्या ना मुझे दूध में पानी मिलाकर बेचा था। तो जो दूध वाला को पूछा गया तो इसको ऐसा पानी मिला के दूध क्यों बेचा? ना सर मैंने उनको दूध तो बेचा नहीं था, मैंने उनको पानी बेचा था, पानी में थोड़ा दूध मिलाया था। उसी तरह हम सोते सोते थोड़ा जप कर लेते हैं कि जप करते करते थोड़ा सो जाते हैं। कई लोग जैसे माला पकड़ा बस गौर हरि प्रेमानंद हरि हरि। तो लेकिन बात यह है नींद आना अस्वाभाविक नहीं है, लेकिन खुद को समझ लेना चाहिए कि मुझे नींद आ रही है तो खड़े हो जाना चाहिए या वज्रासन में बैठना चाहिए। मैंने कई बार दिखाया ये आसन करना चाहिए। मैंने देखा था वृंदावन स्वामी जब थोड़ा शायद नींद आता जो भी हो आलस आता तो ऐसा करते थे, जब माला रख के ऐसा करेंगे, फिर ऐसा करेंगे, फिर ऐसा फिर फुल टर्न लेंगे, ऐसा फिर ऐसा फुल टर्न लेंगे, हाँ फिर फ्रेश। अब देखिएगा पूरा क्यों हमारा जो मेरे बैकबोन है स्पाइनल कॉर्ड है। सर भी कहते थे हाई स्कूल में जो टीचर हैं साइंस टीचर कहते हैं अगर स्कूल में पढ़ाई के समय नींद क्यों आती है ना, हम थोड़ा बैंड होकर बैठने से और स्पाइनल कॉर्ड में एयर सर्कुलेशन ठीक से नहीं होता है। ये जो मेरुदंड है उसमें एयर जो वायु जो है चल प्रचल होता है, उससे दिमाग को जो है ब्रेन को काम मिलता है, ब्रेन एक्टिव रहता है। लेकिन अगर हम बैंड होकर बैठ जाएंगे तो दिमाग में हवा नहीं पहुंचेगा, फिर दिमाग काम नहीं करेगा। अगर किसी को काम नहीं है खाली चुपचाप बैठ जाएगा तो नींद आएगी। इसलिए जब के समय थोड़ा सीधा बैठने की कोशिश करें। और सीधा हम कैसे बैठ सकते हैं? राधे श्याम प्रभु कहते हैं ये दोनों हाथ जब हम घुटने के ऊपर रखेंगे सीधा रख के तो बैंड होने का चांस ही नहीं है, वो सीधा रखेगा ही। हाँ, लेकिन अगर उसको धीरे 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 गोद में ले लेंगे तो ये बैंड हो जाएगा, फिर नींद आएगा। नींद आने कई सारे कारण है और एक प्रमुख कारण है कॉन्स्टिपेशन, कोष्ठकाठिन्य, पेट साफ ना होना। ये बड़ी ध्यान देने की बात है। पानी पीने का रेगुलेशन करना होगा, रात को दूध पीना होगा। श्रील प्रभुपाद रोज़ रात को 1 गिलास गर्म दूध पीते थे। और क्या सची, क्या नाम है सची, आश्रम में रहते हैं, गोरे गोरे सचिन प्रभु किधर है? हाँ, मैंने भेजा है। डॉक्टर भी कहता है, गूगल भी कहता है दूध पीने से प्रेशर डाउन करता है, प्रेशर बढ़ाता नहीं है। उसको किसी डॉक्टर ने कह दिया दूध पीने से प्रेशर बढ़ जाएगा, गलत कह दिया है। कल मैं डॉक्टर से बात किया था और गूगल भी कहता, मैंने लिख के भेजा भी है इंग्लिश में और हिंदी में, वैसे में से भेजा कि दूध पीने से प्रेशर डाउन रखता है, प्रेशर बढ़ाता नहीं है। गर्म दूध प्रेशर बढ़ता है दिमाग को गुस्सा करने से, प्रेशर बढ़ता है हम हृदय को संकीर्ण करने से। हर चीज़ में से गलत निकालने से प्रेशर बढ़ जाएगा, हर चीज़ से अच्छा निकालेंगे तो प्रेशर कम जाएगा। मन में हृदय में शांति का वातावरण बनाए रखेंगे तो प्रेशर ठीक रहेगा। हमेशा कुछ कंप्लेंट के मोड में रहना, इसमें क्या क्या कला कंप्लेंट, जैसे कि राधे श्याम प्रभु कहते थे एक फूल के बगीचा है, हरे कृष्णा ओ अनुष्ठान आलादा हो गल ना कि गोपाल माँ पीछे निजे कथा बोलो ना এগিয়ে গিয়ে বসুন তো, হরি বল এগিয়ে বসুন, এখানে জায়গা আছে সব, ওখানে কেন বসে আছে, এখানে চলে আসুন, হরি বল, নাহলে কথা হয়ে যাবে। देखिएगा जो क्लास में अच्छे पढ़ते स्टूडेंट हैं वो सामने बैठते हैं, क्यों ना, उसमें कंसंट्रेशन अच्छा रहेगा तो कथा में तकलीफ नहीं होगी। ये जो 1 घंटा 2 घंटा बैठ के सुनते हैं ना उसमें तकलीफ क्यों होता है, इच्छा क्यों नहीं होता है? क्यों कि हम कथा में प्रवेश कर नहीं पाते हैं, उसको समझ नहीं पाते हैं। अगर सामने बैठेंगे ऑटोमेटिक समझ में आएगा, मन यहाँ अनमना नहीं होगा। जब में रुचि क्यों नहीं लगता? जब का हम ध्यान से सुनते नहीं है, इसलिए कब खत्म होगा, क्या होगा, और जब करने से क्या होगा उसकी महात्मा को भी पढ़ना पड़ेगा। अगर इस तरह पीछे पीछे बैठेंगे अनमना होंगे तो जब प्रवचन में बैठना कठिन होगा। काउ के पीछे बसते हुए जे खूब एक्सपर्ट, जिसको पीछे से भी कंसेशन रख सकता है, लेकिन हमें इतना एक्सपर्ट समझ कर पीछे पहले से बैठ जाना। देखिए माता जी को लाइन माफ कीजिएगा, शुरू पीछे से चालू होता है, देखा कभी? पूरा बिछा दीजिए, वो पीछे से बैठेंगे धीरे धीरे।
एनीवे, लेकिन प्रभु जी लोग थोड़ा शर्म कम है, शर्म हो या पता नहीं किस लिए, वो पीछे से उनका बैठना चालू होता है, इनका आगे से बैठना चालू होता है। जो अच्छे स्टूडेंट स्कूल के हैं वो कहाँ बैठते हैं? फर्स्ट बेंच पे बैठे, पहले में, फर्स्ट में पहला। क्यों? पढ़ाई अच्छा होगा। अब आप ट्यूशन पढ़ने गए, पीछे बैठेंगे? नहीं बैठेंगे। पैसा देते सामने बैठेंगे, अच्छी तरह पढ़ाई अदाई कर लेंगे। तो यहाँ पे भी फ्री में ट्यूशन पढ़ाया जाता है, लेकिन इसको हम फ्री है इसलिए इसका कदर नहीं करते हैं। पहली बात, इसको ट्यूशन मानते ही नहीं है। जब एक दिन आएगा इसको पैसा दे के सुनना पड़ेगा, तब मालूम पड़ेगा इसकी कदर क्या है। क्योंकि यह पैसा देना नहीं पड़ रहा है, इसलिए इसका कदर नहीं है। अगर पैसा देना पड़ेगा तब सामने बैठेंगे। देखना, अभी गाने का क्लास चालू हुआ है, क्या दूर बैठेंगे? लास्ट में नहीं, सामने बैठूंगा। महीना में 800 रुपये भरूंगा, सामने बैठूंगा, अच्छी तरह सुनूंगा। क्योंकि वहाँ फी लगता है। एनीवे, पीछे पीछे बैठने की अधिक कोशिश ना करें। तो उन्होंने कहा नींद क्यों आती है ना? शुरू में जब हरि नाम में अरुचि होता है या हरि नाम के महात्म्य हम श्रवण कर नहीं पाते हैं, भक्ति राजन जो भी आता है, प्रारंभ में अधिकांश लोगों को, सबको नहीं, अधिकांश लोग नींद आती है। मुझे भी बहुत साल तक, 1-2 साल चला जाता है नींद को भगाने में। शुरू से मुझे बहुत नींद आता था। ये तो कम नींद है, मुझे बहुत जोर नींद आता था। फिर मैं जाके, जैसे महाराज आज जैसा क्लास हो ना, इस तरह 3 साल रहा, 3 साल विदाउट फेल रोज़ ऐसा क्लास होता था। आज जैसा जब क्लास हुआ, महाराज सामने बैठकर सबकी क्लास लेंगे, इसलिए कोई उठ नहीं पाएगा, वहाँ बैठा ही रहेगा, कोई बात भी कर नहीं पाएगा। एक बार भी 2 घंटे में एक बार भी बात नहीं करेगा। सब लोग बैठ के A to Z, जंगी से लेकर भंगी तक सब लोग बैठेंगे और जप करेंगे। अगर बुखार है तो भी अगर जप करेंगे, फिर जाके सो जाना, ठीक है, बुखार है तो। लेकिन जप क्लास 100%, खाली एक पुजारी को छोड़कर या 2 पुजारी जो ड्रेसिंग करते हैं, बाकी रसोईया हो, झाड़ूदार हो, जो भी है, प्रेसिडेंट हो, पियन हो, ऑफिशियल ऑफिस के हो, बुक स्टॉल के हो, जो भी, सब लोग 100% आएंगे। और मंगलारती शंख बजने से पहले, नहीं तो उपवास। तो जब एक्चुअली ये इस्कॉन श्रील प्रभुपाद ने बनाया, एक कौन आवाज़ करो ना, आवाज़ करते, आवाज़ कम करो। तब पानी पी दो ठीक है ना, ठंडा है, मुंडा गरम लेना, ये हवा तक भी दी दो ना। तो একটু বলে দিতে, একটু এদিকে না একটু এদিকে, হ্যাঁ বাস, नाले खाने लगे आवाज़ है। शुरू में नींद आएगा तो भगवान ने प्रार्थना करनी चाहिए, महाप्रभु के चरण में प्रार्थना करनी चाहिए। तब मुझे बहुत नींद आया। मैं सोचा कि ये भक्ति जो मेरे लिए लागू नहीं, ये जब मंगलारती का जब वो उठने का बारी आता था सवेरे, जब आँख खुलता लगता था आकाश से आग गिर रहा है। सब लोग उठ के जा रहे हैं, सब, किसी को तकलीफ पता नहीं, वो लोग तो बोलते नहीं, लेकिन मुझे चरम तकलीफ होता था। मैंने सोच के बाहर, जैसे ही बंगला समय आ गया, जैसे कि आँख में सब अग्नि गिर रहा है सर पे, ये कैसे उठ के जाना है। लेकिन कभी मिस नहीं करता था, जाना तो पड़ेगा, क्योंकि महाराज बहुत प्रेम करते थे। ये बड़ी बात है, ये वही दंड है कि उनकी प्रेम से वंचित नहीं होना है। तो उसके चक्कर में चला जाता था, तो जाके बैठता, जब करता, नींद आता था, कभी पता नहीं चलता था, मैं सो जाता था। फिर कोई वो एक डॉक्टर था, बनवाली प्रभु, हम मेरी उम्र के हैं, वो मेडिकल पढ़ते थे दिन में कॉलेज में, और बाकी संध्या के समय आकर मंदिर में रहते थे। सवेरे भी प्रोग्राम अटेंड करते थे, फिर क्लास चले जाते थे। उनको सैलरी मिलता था, वो पीजी करते थे, लेकिन समान उम्र के हैं। अब आजकल लंदन में रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि अच्युत प्रभु थोड़ा थोड़ा सो जाते हैं। बोला मैं तो सोता नहीं हूँ। बोला आप सो जाते हैं, कभी कभार ऐसा भी होता है, हमको मालूम नहीं पड़ेगा हम सो जाते हैं। मन में वही चलता है, वही जो हम कर रहे हैं, हरे कृष्ण कृष्ण हरे मन, वही चल रहा है, लेकिन आँख जो है हम सो जाते हैं। थोड़ा समय चलता है वो हरि नाम जो हम कर रहे हैं, उसी भ्रम में हम रहते हैं, लेकिन वास्तव में सो जाते हैं। लेकिन उन्होंने जब कहा, मुझे लगा मैं तो जप कर रहा हूँ,
बोले नहीं अब सो जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा खाली 2-3 सेकंड के लिए सो जाता हूँ, फिर जग जाता हूँ। वो बोलते हैं अब 2-4 सेकंड के लिए सो जाते हैं। मतलब मुझे तो मालूम नहीं पड़ रहा है। वो क्या करते, फूल लेकर रखते थे, और दूर जब सोया मार दो धड़ास के ना, फिर मुझे लगा तब मालूम पड़ा है सो गया था मैं। 2-3 बार ऐसा हुआ तब मैं मालूम पड़ा कि मैं सोता हूँ। फिर जब नींद में प्रेशर होगा तो मालूम पड़ेगा ना। फिर जाके पानी पिया, दंडा बैठक लगाया। मैं पहले डिफेंस में था तो कसरत करना अच्छी तरह आता है, जोरदार 200 लगा देता था, 200। किसी को 20 लगाना मुश्किल होगा, और लगा देंगे 200 कंटिन्यू। मेरे साथ बच्चों का सीना ऐसा हो गया, नॉनवेज इतना तो खाए हम तो वेजिटेरियन है, बहुत तकलीफ होता था। किचन में जाकर खाना मुश्किल था। तो वो जीवन हमारे लिए फिट नहीं था। बाकी सब मित्र ऐसे हो गए आए थे ऐसे, फिर गया ऐसे। मैं जो आया था ऐसा, फिर ऐसे जब गया ऐसा हो गया क्यों किचन में जाकर ही उल्टी आता था, खाना बहुत मुश्किल था। एनीवे, तो मैं एक्सरसाइज करता था, नींद आता था, फिर आके बैठता था, फिर आधा घंटे बाद फिर नींद, वही बात। चलो जब क्लास किस तरह ख़त्म किया, बाद में भागवतम बहुत बुरी तरह नींद आता था। फिर जाके पानी पीना, चिमटी काटना, सांस रोकना, जो भी किया। बाद में मालूम पड़ता पेट शायद ठीक साफ होता नहीं, उसको भी ठीक ट्रीटमेंट किया। लेकिन इस तरह 1 साल बीता। धीरे धीरे ये नींद की जो प्रकोप है, निद्रा देवी ने थोड़ा थोड़ा दया की। बाद में मालूम पड़ा कि आजकल थोड़ा नींद नहीं आती। तो जितना दिन चलता गया, नींद की प्रभाव जो है कमता गया। फिर जब यहाँ गया, अब भगवान दया से मुझे शायद ही कभी आता होगा, लेकिन रियली इतना जल्दी नहीं आता है। लेकिन उसको भगाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करना पड़ा। 1 साल 1.5 साल उसको बहुत ये किया, बहुत पीछे पड़ गया, भाई तुम इस समय मत आओ लेकिन उसके मैंने ये अनुभव किया, नींद आने का एक बड़ी कारण है जप के महत्व को समझना होगा। जप करने से क्या होता है, जप कल की होय। जैसे कि एक मीटिंग में पैसा कमाने की सरल तरीके बाद नींद नहीं आएगी। अच्छा, और एक बात मैंने एक ऑब्जर्व किया, अगर 2 रात सोया नहीं होगा, भक्ति रसामृत महाराज देवामृत प्रभु का जब लेक्चर आता हो, जब पुणे मंदिर आते थे, नींद बिल्कुल आने की नाम नहीं लेता था। अजीब बात है, फुल प्रवचन होगा, एक बार भी नींद नहीं आएगा, पूरा आँख खुला रहेगा। उस कारण मैं समझता था, ये जो बोलते थे मुझे लगता था कि गुलाब जाम क्या है, रसमलाई के पार बड़ा अच्छा चीज़ स्वादन करता, इतना सुंदर लगता था। क्योंकि देखने बहुत साफ सुथरा है, बहुत उच्च शिक्षित है, और बहुत वेरी जेंटलमैन, किसी को कुछ कठिन शब्द नहीं बोलेंगे। और आचरण में, सदाचार में इतने महान है, इतने बड़े साधु है वो। जब सड़क पर चलते हैं ना, जैसे हम कभी कभार शॉर्टकट मारने के लिए डिवाइडर क्रॉस कर लेते हैं, वो क्रॉस नहीं करेंगे। पुलिस है, उसको ध्यान नहीं है, बोले हम टीचर है, अगर हम ब्रेक करेंगे तो स्टूडेंट क्या करेंगे, वो डिवाइडर छलांग नहीं लगाएंगे, वो घूम के आएंगे। वो ऐसे मुद्रा में रहते हैं, ऐसा दिखावा नहीं, वास्तव हृदय से चरम साधु है वो, नेचर ही साधु है। उनका प्रवचन सुनिए, कैसे साधुता मालूम पड़ेगा। ऐसे साधु बहुत विरले हैं संसार में। बहुत, वो बैंक में नौकरी करते थे, इंजीनियरिंग किए हैं बड़ौदा से, BE किए हैं, शायद मैकेनिकल जो भी हो, बैंक में जॉब करते थे। और उसको छोड़ के फिर उनको बांग्ला, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़ मदर टंग है, साउथ इंडियन है, बांग्ला भी बोलते हैं, और उड़िया भी थोड़ा थोड़ा बोल लेते हैं, मराठी बोलते हैं फ्लुएंट, और इंग्लिश बहुत स्वीट है उनकी। इंग्लिश जो है बहुत सुंदर मीठा है, और हिंदी तो बहुत सुंदर है। जब हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश नहीं बोलते मिक्स। कई लोग जो है देखिएगा बहुत उच्च एजुकेटेड है, लेकिन हिंदी के साथ इंग्लिश मिलाएंगे नहीं, वो सब चीज़ हिंदी में बोलेंगे। कभी कभी लोग क्या करते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मिला के बोलते हैं ना, वो ऐसा नहीं करेंगे। इंग्लिश बोलना तो फुल इंग्लिश बोलेंगे, और हिंदी बोला तो फुल हिंदी बोलेंगे। देखिएगा, बांग्ला बोला फुल बांग्ला बोलेंगे, दूसरी भाषा मिक्स कम करते, बहुत रेयर। जो भाषाएं बोलेंगे फुल उसी भाषा में बोलेंगे। कन्नड़ बोलते फुल कन्नड़ बोलेंगे, है क्या? हाँ, कन्नड़ तो मदर टंग है, ये कठिन है। हाँ, जैसे हिंदी बोले, हम कभी इंग्लिश बोल देते हैं, वो इंग्लिश नहीं बोलेंगे, खाली हिंदी बोलेंगे, और बहुत सुंदर, बहुत मीठा। जब इंग्लिश बोलेंगे बहुत सुंदर मीठा इंग्लिश बोलेंगे, बहुत सुंदर।
और उच्चारण बहुत स्पष्ट है, और रहन सहन बहुत सरल है। आजकल बेलगांव मंदिर के वो अध्यक्ष हैं, कुछ दिन वृंदावन के मंदिर के अध्यक्ष थे। बहुत तपस्वी है वो, कम सोना कम खाना, बहुत दुबले हो गए। फिर बाद में समझ में आया कि पूरा जीवन हमें भक्ति करना है। बहुत कम सोने से, बहुत कम खाने से 2-4 साल 5 साल टिकेंगे, बाद में शरीर साथ नहीं देगा भजन साधन के लिए। हाँ, कोई सो ना जाए प्लीज़। हरे कृष्ण। तो इसलिए नींद आया तो हम हारना नहीं चाहिए, हमें पानी पी लेना चाहिए, वज्रासन में बैठना चाहिए। नींद के लिए एक बड़ा हथियार है वज्रासन। वज्रासन हमारे ब्लड शुगर के लिए बहुत लाभदायक है, ब्लड सर्कुलेशन को बहुत हाई स्पीड में बढ़ा देता है। जैसे हम वज्रासन बैठते हैं, शरीर में जो ब्लड सर्कुलेशन बहुत हाई स्पीड से हो जाता है। शुरू से हम बैठ नहीं पाएंगे, बहुत कठिन होगा। मुझ भी ऐसा होता था, लेकिन रोज़ बैठा, हार माना नहीं, रोज़ बैठा। धीरे धीरे बहुत आसान हो गया, क्योंकि नर्व जो है हैबिचुएटेड हो गए। पहले नर्व बहुत खींचेगा, हो ही नहीं पाएगा। बाद में धीरे धीरे गैस सब निकल जाएंगे पेट से, बहुत सुंदर है, और नींद कम होगा। वज्रासन में भी नींद आ सकती है, अगर नींद कभी कभी हो, वो भी नहीं तो फिर पानी पीना चाहिए, फिर खड़े हो जाना चाहिए। खड़े में भी नींद आ सकती है, चलना चाहिए, फिर चलने में भी नींद आना चाहिए। नहीं, कभी लोगों को आती है। मैं बोला था पुणे में एक था हनुमान प्रभु, वो चल चल के जप करते थे, लेकिन कभी कभी चलते चलते धड़ाम से गिर जाएंगे, माला जप के साथ फ्लोर पे। लेकिन तो भी हार माना नहीं, फिर खड़े को फिर जप करते थे। ऐसा नहीं कि चले जाऊँगा सो जाऊँगा, नहीं, नींद आने से सो जाएंगे ऐसा नहीं चलेगा, नींद को भगाना पड़ेगा। हाँ, वो कहते हैं जय जगन्नाथ परमेश्वर प्रभु कि वज्रासन, थोड़ा पानी लाइए, मेरे बैग में पानी का बोतल है। वज्रासन बैठने से मन में, दिमाग में, पूरे शरीर में, और ये जो बैकबोन है वो सीधा हो जाता है ऑटोमेटिक, दिमाग पूरा फ्रेश हो जाएगा, फिर नींद नहीं आएगी। और एक बात है, जप करते समय थोड़ा बोल के जप करना चाहिए। बहुत मैच्योर्ड है, जैसे भक्ति रसंत महाराज, मैंने उनके साथ बहुत बार जप किया है। जो अच्छे जप करने वाले हैं उनके पास में बैठ कर जप करना चाहिए, तो उनका गुण थोड़ा थोड़ा मिल सकता है, या उनके आशीर्वाद। तो हमारी सौभाग्य हुई, कई बार उनके पास मैंने जप किया, वो कभी भी आवाज़ करके जप नहीं करते हैं, और कंटिन्यू, एक बार भी उठेंगे नहीं, एक बार भी बात नहीं करेंगे, बीच में एक बार भी उठेंगे नहीं, एक बार भी सोएंगे नहीं, कुछ भी नहीं देखेंगे, कुछ भी करेंगे नहीं। एक्चुअली बेस्ट तो है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बेस्ट तो ये है आंख बंद करके जप करना। क्यों? मैं शुरू से आंख खोल के जप करता था। आंख बंद करने से जब क्या सुविधा होगा, जैसे छिपकली जा रहा है। आप देखा है, प्रभुपाद कहते हैं हरिनाम में 10 प्रकार के अपराध है, और साथ ही साथ और एक कौन सा अपराध है कि मन जो है जप में न लगाकर जप करना, मैकेनिकल कि जप करने बोला है इसलिए करता हूँ, मन दूसरा कुछ है, पूरा दुनिया घूमता है, ये ऑफेंस है। हर शब्द में ध्यान के साथ सुनना चाहिए, मैं क्या बोल रहा हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निरुपराध है नाम लैले पाई प्रेमधन। हमें हरिनाम में आनंद क्यों नहीं मिल रहा है, आँखों से प्रेमाश्रु क्यों नहीं निर्गत हो रहा है? क्योंकि अपराध युक्त नाम हो रहा है। कबीराज गोस्वामी कहते हैं निरपराध से हम हरि नाम लेने से जीव को प्रेम रूपी धन प्राप्त हो जाएंगे, जो कि संसार के सारे पैसा देने से भी नहीं मिलेगा। वो संसार सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति हो जाएगा जिसको प्रेम मिलेगा। प्रेम की सिम्टम क्या होगा? रोमांच कंपशु तरंग। लेकिन ये कृत्रिमता वो जहर है, कभी कभी जानबूझ की प्रतिष्ठा के लिए वो बहुत भयानक घातक है, उसे बच कर रहना चाहिए। वो कृष्ण प्रेम से वंचित हो जाएगा।
ये स्पॉन्टेनियस होता है, उसको मालूम नहीं पड़ता है। तो प्रेम क्यों प्राप्त नहीं हो रहा है? क्योंकि अपराध हो जा रहा है। हम कंप्लेन करते रहते हैं हर भक्त के बारे में, कंप्लेन सुनते हैं। किसी को सेवा ज्ञान से वो भी सावधानी से करना चाहिए। और दूसरी बात है, हम ध्यान के साथ जप नहीं करते हैं और सावधानी होकर जप करते हैं। ये बड़ी अपराध सबसे, लगभग अधिक लोगों से, सबसे ना हो अधिकतर लोगों से हो जाता है। लेकिन इस अपराध से बचना पड़ेगा, नहीं तो समय नष्ट हो जाएगा। समय वही केवलम। तो जीवन का वही 2 घंटा, पूरे दिन की वही जो 2 घंटा जब सब जप करते हैं वो सबसे कीमती है, सबसे कीमती कार्य कर रहे हैं, सबसे अधिक पैसा कमा रहे हैं परमार्थ। हम पूरा हफ्ता 8-10 घंटा 12 घंटा ड्यूटी करके पैसा कमाते हैं, लेकिन रविवार सवेरे जब मिलकर जो पैसा कमाते हैं वो सबसे चरम पैसा है। वो हमारे साथ जाएगा, हमारे थैले में, मरने के बाद भी साथ में जाएगा वो पैसा। इसलिए उसको बड़ी अच्छी तरह कमा लेना चाहिए। एक बार भी ना सोए, एक बार भी बात ना करके, और उठ कर चले ना जाएं। पेशाब करने के बहाने वहाँ जाकर बैठ जाना, किसी भी तरह एक्सक्यूज़ हम निकाल सकते हैं वहाँ से थोड़ा बचने के लिए। ऐसा ना करें। मन को शासन करना चाहिए। मन तुम क्यों जाओगे धोखा देने के लिए स्वयं को? नहीं, बैठना चाहिए साथ में जब। प्रभुपाद कहते हैं अकेला जब और साथ जब। अकेला जब जो 1000 गुण अधिक फ़ायदा देता है, मिल के जब करने से अधिक फ़ायदा है अकेले जब से। कली काल में कलौ संघ शक्ति, इसलिए उसका अधिक फायदा लेना चाहिए। रविवार जप में, मंगलारती में आ जाना चाहिए और मिलकर 2 घंटा विदाउट फेल जप कर लेना चाहिए। वो बहुत अच्छा होगा। मृत्यु के समय बहुत पश्चाताप नहीं होगा कि जीवन में मैंने कुछ कमाया नहीं, खाली हाथ जा रहा, ऐसा नहीं लगेगा। जीवन जो भी हो, लेकिन हमने तो कुछ कमा तो लिया है। इसका अनादर नहीं करना चाहिए। मरने के बाद जो पैसा है वह हमसे छीना जाएगा, लेकिन हरि नाम जब हमसे छीना नहीं जा पाएगा, वो साथ में जाएगा। नींद आएगा, उसको सहन करना चाहिए, पानी पीना चाहिए, खड़े हो जाना चाहिए, वज्रासन में बैठना चाहिए, नहीं तो मैं जो कसरत बोला वो करना चाहिए, नहीं तो फिर चलना चाहिए। और इम्पोर्टेंट है, एक समय एक महाराज मंदिर में आए थे। ये हरदास प्रभु ने पूछा कि अच्छा जब कैसे होगा? आवाज़ आ रही है? एक बार श्री श्रीमद राधा, मैं पुणे में था उस समय, श्री श्रीमद राधा स्वामी महाराज को हरदासपुर में पूछा, मैं साथ में था, कि कैसे अच्छा जप हो सकता है। और गुरु को सबसे प्रिय क्या है? ना शिष्य जो 16 माला जप करता है, ये सबसे अधिक प्रिय है, अधिक महत्वपूर्ण सेवा है, उससे अधिक गुरु संतुष्ट होते हैं। श्रील प्रभुपाद, चैतन्य महाप्रभु उससे सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं। हम अगर अच्छी तरह 16 माला, कम से कम 16 माला जप करेंगे तो रोज, तो कहते हैं सबसे अच्छा जप कैसे हो सकता है? तब महाराज ने कहा, पहली बात कि अधिक नहीं खाना। उन्होंने कहा जितना चाहिए उससे कम भी मत खाना, ये भी कहा था उन्होंने। कम मत खाना, अधिक ना खाना, बेसी ना खाना, ज़रूरत खाना, बल्कि थोड़ा कम खाएंगे चलेगा, लेकिन अधिक ना खाए। ये भजन के लिए थोड़ा बाधक है। कई लोग, भक्त लोग जो है प्रेम से, हाँ याद आ गया, हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा का निवेदन करते हैं। ये जो लोग प्रसाद फेंक रहे हैं उसके लिए वो लोग दायी नहीं है, वो लोग भले दायी है, जिम्मेदार है, लेकिन वितरण करने वाले 90% दायी है। ये क्या करते हैं, दोबारा आना ना पड़े, हमने क्या किया, छोटा चामच देता कि अधिक ना दें, वो 2 बार दे देते हैं, अधिक उठा के दे देते हैं। ये कैसी विडम्बना है। इस तरह हम क्या कर रहे हैं, लोगों को फेंकने के लिए बेबस कर रहे हैं। आज सवेरे जो पनीर बांटा था बहुत अच्छा बांटा था। किसने पनीर बांटा था? किसने सिखाया? बहुत कम दिया था, पहली बार देखा मैं, नहीं तो हर बार डबल देते हैं। आज जो अमाउंट था पनीर सब्जी सवेरे, ऐसा ही देना चाहिए, इतना। लेकिन लोग सुनिए, इस पहले आज से 15-20 साल पहले इसका डबल लोग खा लेते थे। अभी ज़माना ऐसा आ गया, अभी इस कोरोना के बाद लोग बैठ गए, बच्चे बैठ गए हैं मोबाइल के साथ, टीवी के साथ। एक्सरसाइज बहुत कम है। पहले लोग ब्राह्मणों को बुलाते थे। मुझे याद है बचपन में जगन्नाथपुरी के ब्राह्मण हमारे घर पे कभी आते थे, उनका जो भोजन देखेंगे ना, गिरिराज महाराज की বিড়াল ছলাং লাগাতে পারবে না।
तो लेकिन उनको फर्क नहीं पड़ता था, वो कितना चलते थे, साइकिल वाइकिल नहीं, शरीर हट्टा कट्टा था, लेकिन बहुत उनके जब उनके बगल से गुजर जाएंगे ना, इतना सुगंध है, सर चकरा जाएगा। बोले कितना सुंदर है, तो जगन्नाथ कितने सुंदर होंगे। बोले ब्राह्मण के शरीर से इतना सुगंध आता है, उन्हें देखने से लोग आता है पास में जाने की कि थोड़ा सुगंध मिलेगा। और वो ये सेंट नहीं, अतर नहीं है कि केमिकल नहीं है, वो आयुर्वेदिक है, वो जगन्नाथ का ही सुगंध है, वो बाज़ार में नहीं मिलता है। तो फिर वो अपने सुंदर सुंदर उंगली से थोड़ा थोड़ा प्रसाद देते हैं। उंगली भी देखने बहुत सुंदर है। और जो खाएंगे जब हम थोड़ा तो वो वहाँ बैठेंगे तो छोटे थे, हमको लगता था ये आदमी इतना सुंदर है, ये जो प्रसाद वो लेता है कितना सुंदर होगा। हमको लगता है थोड़ा अधिक छोड़ के जाना चाहिए, नहीं तो पूरा मत खा ले। और जैसे वो थोड़ा छोड़ के जाते थे, हम छलांग ले चपट पट खा लेते थे। हाँ, और बहुत सुंदर लगता था, इतना सुंदर है। एनीवे, लेकिन वो ब्राह्मण आदर्श ब्राह्मण थे, लोभी नहीं थे, मुझे पता है, बहुत सुंदर थे वो। जगन्नाथपुरी से आया करते थे, उनको जो दिया खाया बस ठीक है। तो नींद से उदास नहीं होना चाहिए। और क्या बोला था, नींद आएगा। पेट कई क्या है, पहले चीज़ है अधिक नहीं सोना और कम भी नहीं सोना, अधिक नहीं खाना कम नहीं खाना, उन्होंने कहा था। अधिक सोना वो भी जब के लिए हानिकारक है, मन में तमोगुण आएगा, जब करेंगे सब बुरा बुरा विचार आएगा। मन में बुरा विचार आने का बड़े कारण है दिन में सोने का, अधिक सो जाना बहुत खतरनाक है। दिवा शयन मांग करो, जिसको रात में किस जैसे नाइट ड्यूटी है, बेबस अगर उनको दिन में सोना पड़ेगा कि कोई रात को सो नहीं पाया, नहीं सोने से बुद्धि कम हो जाएगा या हमेशा चिड़चिड़ापन और आएगा। उसका अच्छा बोले तो भी बुरा लगेगा, लेकिन अगर अच्छी तरह सो के उठा होगा, बुरा बोलने से उससे अच्छा ढूंढ के निकालेगा, वो गुस्सा नहीं करेगा क्योंकि दिमाग ठंडा है। इसलिए दिमाग को रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम खुद भी तंग होंगे, दूसरे को भी तंग करेंगे, सब समाज में तंग फैल जाएगा। उसका वजह हम खुद है। इसलिए जब के लिए भोजन में नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। अधिक भी परोसना नहीं, अधिक। अब आजकल मायापुर में देखिएगा, सुलभ में वो कम देता है, अब बुलाने से मांगने से भी नहीं देगा वो। उसको पता है कि इसके बाद में और 4-5 आइटम आने वाला है, इसको पता नहीं है, मांग लेता है, फिर फेंक देगा, सब खा नहीं पाएगा। इसके लिए कारण क्या है, वो जो फेंका वो नहीं देने वाला, क्योंकि उसको पता नहीं है कि और भी 4-5 आइटम आने वाला है। वो तो अपने पेट के नाप से ले लिया अधिक, इसलिए थोड़ा कम दे, थोड़ा मेहनत करे, आलसी ना हो, दोबारा जाए, तीसरा बार जाए, लेकिन फेंकने की नौबत उनको ना दें। ये वितरणकारी का वृंदावन में जो प्रसाद वितरण होता है, एक बार बोले थे कि 5 दिन ट्रेनिंग दिया था, 5 दिन मीटिंग करके उन्होंने ट्रेनिंग दिया था, तब जाकर प्रसाद करने के छोड़ा। वितरण बहुत इंपॉर्टेंट सेवा है, उसको आल फाल से बना समझे। जब वितरण कर रहे हैं बड़े महात्मा है वो, क्योंकि अच्छे ट्रेंड अप होना चाहिए। कैसे दें कि व्यक्ति को प्रसन्न लगे, अच्छा लगे कि हम उनको प्रेम करके दे रहे हैं, गुस्से से या। हाँ, और एक बात है, कंप्लेंट आया है, ये जो महाराज तो बोलते थे फुल शर्ट पहनना चाहिए भक्तों को, अभी जो भी हाफ पहने ठीक पता नहीं, बाकी प्रसाद जो वितरणकारी है वो कृपया फुल शर्ट पहने, नहीं तो हमारी जो पसीना है, पसीना उनको प्रसाद के साथ हम देते हैं, वो खाएंगे कैसे, उनको उल्टी आ जाएगा, यहाँ से वहाँ से, और हाथ से पसीना आता है। हाँ, ये बहुत गलत वस्तु है, ये गंभीर अपराध है। अगर पसीना गिर जाएगा प्रसाद में, वो खा पाएंगे? नहीं पाएंगे। और हर वस्तु जो चम्मच से देने की कोशिश, हाथ से नहीं देना चाहिए। हाथ भी इतना, जो चीज़ बिल्कुल हाथ में देना ही पड़ेगा अलग बात है, बाकी चम्मच से देना चाहिए। सदाचार है, ये शिष्टाचार है, लोगों को ग्रहण लेने की अच्छा ये आएगा। एक बार जो चीज़ हाथ में होना चाहिए वो चीज़ चम्मच में नहीं होना चाहिए, जो चीज़ चम्मच में होना चाहिए वो हाथ से नहीं होना चाहिए। एक बार विवेकानंद स्वामी जो अमेरिका गए, उनको वहाँ अमेरिका में सब लोग चम्मच से खाते हैं, उनको चम्मच दिया गया। एक आदर्श उनके सिद्धांत भले अलग हो, बाकी उनकी जो शिक्षा है बहुत अच्छा था। तो उन्होंने चम्मच दिया तो वो चम्मच नहीं लिया, तो उन्होंने पूछा कि आप चम्मच क्यों नहीं लेते हैं ना। वही चम्मच को बहुत लोगों ने मुंह में डाला होगा, भले आप धो दीजिए लेकिन दूसरे के मुंह में डाला वस्तु हम नहीं लेंगे। समझ में आया कि हाथ जो है भगवान नेचुरल चम्मच, कांटा चम्मच ये है,
ये जो कांटा वाला चामच यही है भगवान बना कर दिए हैं। लोग आर्टिफिशियल कांटा चामच लेते हैं ना, ये उंगली जो है कांटा चामच कार्य करता है। और साइंस कहता है हम हाथ से खाने से, यहाँ स्पर्श होने से दिमाग को तुरंत लाला सिग्रेशन होता है। जहाँ हम छूते हैं तुरंत मैसेज भेजता है ये हाथ, ये भोजन बहुत बढ़िया है, मतलब बढ़िया है, हाँ, फिर साला है सिग्रेशन होगा, फिर भोजन पक जाएगा। नहीं तो गैस होगा। चामच से खाने से अच्छी तरह पकेगा नहीं, हाथ से खाने से भोजन अच्छी तरह पच जाता है। और नीचे बैठ के खाना चाहिए। कुर्सी में बैठने से श्लोक देकर बताया गया है कि गोमांस भक्षण तुल्य, और उसमें हमारा हजम प्रक्रिया में हानि होता है। नीचे बैठना चाहिए पलथी मार के, और हाथ से खाना चाहिए। और भोजन के समय थोड़ा सा झुक के खाते हैं, पूरा 90 डिग्री नहीं, थोड़ा सा झुक के खाना चाहिए। कई लोग जो है ऐसा गोद में रखकर ऐसा खाते हैं, ये गलत अभ्यास है। तो झुक के खाना चाहिए। और प्लेट को अपने आसन के ऊपर रखना नहीं चाहिए, प्लेट जो है आसन से थोड़ा दूर रखना चाहिए। अब समय हो चुका है। मैं एक ही प्रश्न था तो उन्होंने उत्तर दिया था कि अधिक ना खाना, कम मत खाना। कम खाने से भी तकलीफ है। कई बार लोग कहते हैं, अभी जब क्लास में देखिएगा वो कहाँ चले गए, जब मैं थोड़ा समय बैठा 7:30 बजे तक, फिर 7:45 बजे गायब हो गए। एक तो मुड़ी खतला 7:30 7:45 बजे मुड़ी कहाँ खाने चले गए, ना भूख लगता है। इसमें दो कारण है, एक तो रात को कम खाया होगा, या तो क्या है जब से फिसल जाना है तो या तो भूख लगी है कि हाँ लगी है। ये आहार जो है ना, लोभी व्यक्ति को कभी भी दीजिए खा लेगा। वो एक व्यक्ति गांव में जा रहा था, वो इतना तक खाया था ऐसा, उसका गामछा कंधा से गिर गया, वो सीधा अगर झुक के उठा नहीं पा रहा है, वो साइड से। तो ऐसे लोग भी है, तो इसलिए संभाल के खाना चाहिए। ठीक है, अभी समय हो। और कुछ टीका टिप्पणी है, बोलिए। गुरु महाराज कहते हैं जैसे सूरज निकल जाते हैं, पूरा संसार में रजोगुण थोड़ा थोड़ा भर जाता है, लोग एक्टिव हो जाते हैं। रजोगुणी व्यक्ति अधिक काम करता है। देखिएगा जो गुस्सा करने वाले व्यक्ति अधिक काम करते हैं, देखा है कभी? गुस्सा करेगा लेकिन काम भी अधिक करेगा। ठंडा व्यक्ति साधारणतः थोड़ा कम काम करता है लेकिन ठंडा दिमाग रखता है, क्योंकि काम जो है रजोगुण में आने से होता है। लेकिन ठंडा व्यक्ति काम नहीं करे ऐसे जरूरी नहीं है, भी करते हैं। उसके मतलब नहीं कि हम अधिक मिर्चा खा लेंगे, मांस मच्छी खा के काम करेंगे, ये गलत है। सात्विक आहार करना चाहिए। तो सूरज निकलने से रजोगुण फैल जाता है। बेहतर है कि भक्ति, सुबक स्वामी महाराज कहते हैं कि मंगलाती पहले 8 माला हो जाना अच्छा है, और मंगलाती के बाद 8 माला करें। किसी के लिए कठिन हो सकता है। मायापुर अवधि बहुत लोग हैं। एक प्रभु थे, रात को 2 बजे आ जाते थे और चद्दर ओढ़ के जप करते, क्या कि सबको देख के डिस्टर्बेंस हो जाए। अच्छा हाँ, मैंने बोला था आँखें बंद कर जप करना क्यों चाहिए ना, कहाँ क्या हो रहा है सब दिखाई देगा, फिर मन में जप की मन में एकाग्रता नहीं आएगा। मैं जप कर रहा हूँ, वो क्या कर रहा है, वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, सब दिखाई देगा ना, ऑटोमेटिक मन ऑटोमेटिक चला जाएगा। तो आँख बंद करने से कुछ दिखाई नहीं देगा, तब अधिक एकाग्र होगा। लेकिन आँख बंद करने से अगर नींद आती है, उससे अच्छा कि आँख खोल के जप करना, थोड़ा झुका के जप करें ताकि दूसरा चीज़ दिखाई ना पड़े। कई लोग ऐसा ढक के जप करते हैं ताकि सब दिखाई ना पड़े, वो क्या कर रहा है, वो कहाँ जा रहा है, कितने लोग आ रहे हैं, कौन जा रहे हैं, कौन बैठा है, कौन क्या कर रहा है, छिपकर जा रहा है, और क्या क्या फैन चल रहा है, मन सब यहाँ वहाँ होगा। हाँ, तमोगुणी महादेव नय, महादेव तमोगुणের কন্ট্রোলার। महादेव নিজে তমোগুণী নয়, কিন্তু কখন কখন একটু প্রভাব এসে এটা বলছেন একটু, কিন্তু উনি তমোগুণী নন। उनको कभी तमोगुण हैंडल करते कभी तमोगुण थोड़ा स्पर्श कर जाता है, ऐसे मैंने एक बार सुना है। बाकी वो तमोगुणी नहीं है, वो तमोगुण के अथॉरिटी है, मालिक है। किसको तमोगुण देना है नहीं देना है, किससे निकालना किसका जोड़ना है, वो सब करते हो। रजोगुण के ब्रह्मा जी है, सत्यगुण के विष्णु जी है। महादेव तमोगुणी नहीं है, महादेव परम वैष्णव है।
जो महादेव का शुद्ध भक्ति करता है, महादेव उसको विष्णु भक्ति में लगा देते हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं, महादेव से विष्णु कृष्ण भक्ति की आशा नहीं रखते हैं। जैसे नरसिंह मेहता ने विष्णु भक्ति, उनको कहा कि आप जो दीजिए मुझे विष्णु भक्ति, उनको मिला। चैतन्य महाप्रभु जब लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर गए, कृष्ण भक्ति देहो मरे, उन्हें लिंगराज शंकर भगवान को कहा कि ये शंकर भगवान, मैं आपकी श्री चरण में निवेदन करता हूँ, मुझे कृष्ण भक्ति दें। तो भक्तों को शिव जी के पास ये प्रार्थना करने से भक्ति कृष्ण भक्ति मिलेगा। लेकिन हम शिव जी के पास वो प्रार्थना नहीं करते हैं, हम भौतिक वस्तु मांगते हैं। घर दीजिए, पैसा दीजिए, लड़का दीजिए, नौकरी दीजिए। ये टेम्पोररी, हम कितने बार मांगे, ये मांग कैसा है, ये ख़त्म होता नहीं है। अभी घर मांगे ना, कल बोलेंगे मुझे नौकरी दीजिए, परसों बोलेंगे मुझे पत्नी दीजिए, उसके बाद बोलेंगे मुझे लड़का दीजिए, फिर बोले बीमा ठीक कर दीजिए, फिर कोर्ट में जीता दीजिए, सरकार के हरियाणा से मुझे बचाइए। ये जो है अनंत काल तक मांगता रहेगा। भौतिक मांग जो है कभी भी समाप्त नहीं। आपको लगता है ये हो जाए मैं शांति हो जाऊँ, नहीं, मन शांति होगा नहीं जब तक हम शुद्ध भक्ति में नहीं लगेंगे। ढूंढ ढूंढ के भौतिक इच्छा को निकालेंगे नहीं, ये मांगता बढ़ेगा, मांग बढ़ेगा। आज टू व्हीलर कल फोर व्हीलर मांगेगा, कल एक फोर व्हीलर कल बड़ा फोर व्हीलर मांगेगा, कल एसी चाहिए, कल फलना चाहिए। ये भौतिक मांग बढ़ता ही जाएगा। बहुत बड़ा फैक्ट्री बोले नहीं मुझे 5 फैक्ट्री चाहिए। मैं बोला था वो उनका दुकान जो है एक गांव जैसे, अच्छे चलो ठीक है, वो बोले थे मुझे, मैं निंदा नहीं कर, लोक शिक्षा के लिए बोल रहा हूँ मैं। बोले मुझे थोड़ा पूजा करना क्यों ना, थोड़ा व्यवसाय, और मैंने व्यवसाय आपको बहुत इतना बड़ा है, बहुत बड़ा ना, ठीक मतलब दुकान जो है गांव जैसा है, बोले और बड़ा होना चाहिए है। तो अभी यहाँ पूरा करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रील प्रभुपाद की गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि। हाँ, वो गिफ्ट दे देते हैं और प्रसाद अभी तुरंत हो जाएगा।